आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है एक अल्कोहल की वाष्पों को गर्म तांबे पर प्रवाहित करने से एल्कीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शंस हमें देखने हैं कि कौन सा अल्कोहल होगा। वो प्राइमरी अल्कोहल होगा, द्वितीयक अल्कोहल होगा या फिर तृतीयक अल्कोहल होगा। ठीक है, देख लेते हैं हम इसका सॉल्व कैसे करेंगे हम इसे। हमारा लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो हम देख लेते हैं। तो जब भी अल्कोहल की वाष्पों को गर्म तांबे पर प्रवाहित करते क्या होता है, यहाँ पे हम गर्म तांबा भी ले सकते हैं और साथ ही में इसके हम जिंक भी ले सकते हैं। ठीक है, जिंक ऑक्साइड, या तो हम कॉपर ले लें या तो हम जिंक ऑक्साइड ले लें। कॉपर मतलब वही तांबा। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एल्काइन तो नहीं बनेगा, ये पक्का है, ये एक फैक्ट है कि एल्काइन तो नहीं बनेगा। और क्या होता है कि अल्कोहल को जब भी हम ऑक्सीडाइज करते हैं यानी कि ऑक्सीकृत करते हैं तो हमें या तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है या फिर कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, और जब इसे हम डिहाइड्रेट करते हैं यानी कि विहाइड्रोजनीकरण करते हैं, जब इससे वाटर हम निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तब हमें एल्कीन प्राप्त होता है। और प्राइमरी अल्कोहल को यहाँ पे हम लिखते भी जाते हैं साथ में। जब भी हम प्राइमरी अल्कोहल यानी कि जिसे हम प्राथमिक अल्कोहल बोलते हैं, उसे जब हम ऑक्सीकृत करते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। प्राइमरी अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें इससे एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, और जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होता है यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल होता है, उससे हमें कीटोन प्राप्त होता है। सेकेंडरी अल्कोहल यानी 2 डिग्री अल्कोहल, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्राथमिक अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा जब हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे, और द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पे हमें कीटोन प्राप्त होगा। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं कि तृतीयक अल्कोहल से क्या होता है। तो तृतीयक अल्कोहल से हमें एल्कीन प्राप्त होती है, जो कि हमें यहाँ प्राप्त करनी है। तो इसकी हम एक तरह से रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे हमें एल्कीन प्राप्त होती है। प्राथमिक अल्कोहल का एग्जाम्पल क्या होता है, अब इन सभी के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले ये देखते हैं तृतीयक अल्कोहल से हमें क्या प्राप्त होता है। तृतीयक अल्कोहल से हमें प्राप्त होती है एल्कीन। ठीक है, इससे हमें प्राप्त होती है एल्कीन जब भी हम कॉपर या जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। ताप हमारा होता है कॉपर या फिर जिंक ऑक्साइड, तो इसमें भी एक तरह से ऑक्सीकृत ही होता है तृतीयक अल्कोहल। एग्जाम्पल देखते हैं अब हम तीनों के। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा प्राथमिक अल्कोहल का। तो प्राथमिक अल्कोहल में हम जब भी हमारे पास CH2OH जुड़ा हुआ होता है तो वो हमारा कैसा होता है, प्राथमिक अल्कोहल होता है। अभी हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। प्राथमिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है एथिल अल्कोहल, तो हम उसकी अभिक्रिया कराएंगे CH3CH2OH। इसकी जब हम ऑक्सीकृत हम इसे करते हैं यानी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CH3CHO। इसका एक H जो है बाहर निकल जाता है और ऑक्सीकृत करने पे हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड। और क्या होता है कि बाद में फिर से ये एल्डिहाइड भी हमारा ऑक्सीकृत होता है, तो ये हमें क्या देता है, अम्ल देता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH। ये होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पे हमें मिला एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पे हमें क्या मिला, एसिटिक अम्ल। अब हम देखते हैं द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पे हमें क्या मिलता है। तो द्वितीयक अल्कोहल में हमारे पास CHOH ये समूह जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, और ये हमें ऑक्सीकरण करने पे क्या देता है, ये हमें देता है कीटोन। तो हम अभिक्रिया कराते हैं CH3CHOH और यहाँ पे भी CH3। ठीक है, ये हमारा है प्रोपेन 2 ऑल, और जब हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें मिलेगा प्रोपेनोएन।
ठीक है, प्रोपेनॉन हमें मिलेगा इसमें, जिसे कि हम एसीटोन भी बोलते हैं, CH3 डबल बॉन्ड O CH3। तो यही हमारा क्या है, एसीटोन भी है। साथ ही में इसके जल बाहर निकलेगा जब भी हम ऑक्सीकरण करेंगे। ठीक है, अब हम इसके नाम देख लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल में ये वाला H2 और ये ऑक्सीजन मिलकर के बाहर H2O निकालते हैं और हमें एसिटल्डिहाइड एज अ लास्ट प्रोडक्ट देते हैं। और द्वितीयक अल्कोहल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला H है और ये वाला H है, ये दोनों इस ऑक्सीजन के साथ निकल के H2O बाहर निकालते हैं और हमें एसीटोन प्रदान करते हैं। अब देखते हैं हम कि तृतीयक अल्कोहल में हमें क्या मिलता है। अल्कोहल में COH ये समूह होता है। ठीक है, अब हम इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं एक बार। तो CH3 C CH3 CH3OH, हमने ये अल्कोहल लिया जिसमें हमारा ये तृतीयक अल्कोहल का समूह है। अब हमें इसकी अभिक्रिया करानी है कॉपर यानी कि तांबे की, जिसे हम तांबा बोलते हैं, इसकी उपस्थिति में हम इसे गर्म करेंगे और तापमान कितना होगा हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या मिलेगी, एक एल्कीन मिलेगी। कैसे, CH3CH CH2 और ये हमारे पास आया CH3। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड और यहाँ से एक वाटर यानी जल का अणु बाहर निकलेगा। तो यह अभिक्रिया है हमारी तृतीयक अल्कोहल की, जिससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक प्रकार का एल्कीन। और इसका नाम क्या होगा देख लेते हैं हम। तो कहाँ से नेम नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, यहीं से करते हैं 1 2 3 4। तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास ब्यूटीन। अतः हम ये कह सकते हैं कि जब हम तृतीयक अल्कोहल को तांबे के साथ अभिकृत कराते हैं तो हमें एक एल्कीन प्राप्त होती है। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें अगर, तो हमारे पास कौन सा आंसर सही होगा, 3rd नंबर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तृतीयक अल्कोहल से हमें एल्कीन प्राप्त होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।